चलो आगे। बीस और 19, 17 और 20। समझ रहे हो ना? देखो, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो रही, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, उसका हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कितना, x मान लो, 100 मान लो, जो भी है 100 मान लेते हैं, है ना। उसे 15% हानि पर बेचोगे तो यानी उसका जो सेलिंग प्राइस होगा कितने का होगा, 85 का। अब यानी आपको यहाँ पे बताना है CP और SP का रेशियो बताना है, तो 20 और 17 आएगा, ये आएगा। यानी यहाँ पे आप क्या करोगे, 100 अनुपातिक कितना, 85, 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 17 आ जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। क्रय मूल्य आएगा, उसके बाद विक्रय मूल्य है। 100/85 हो जाएगा। चलो आगे। पढ़ो क्वेश्चन का, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का जो CP है ना, उसके SP का कितना है, 80% है। अगर आप यहाँ पे SP को मान लेते हैं कितना, 100, तो अगर आप इसका CP निकालेंगे तो इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 80%। यानी 100 × 80 बटे क्या हो जाएगा, 100। अब ये बताओ, 100 से 100 कैंसिल, आपका जो CP आया कितना आया, 80। देखो SP आपका 100 है, CP आपका 80 है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का हो रहा है, परसेंट बताना है। और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80, 20 चौको 80, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट होगा। चलो आगे। ₹400 नींबुओं का CP जो है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें लाभ प्रतिशत बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी दिख रहा है। 400 नींबू का क्या है, CP, तो क्या करोगे यहाँ पे, 400 क्या है, CP है, SP कितना है, 320 बराबर है, यानी 320 क्या हो जाएगा, SP। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौको 8 पंचे 40, 8 चौक 32, यानी यहाँ से 5 CP = 4 SP। यानी यहाँ से CP/SP अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेच देते हैं, 1 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट होगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ। हाँ, 3 से कहाँ है, ये 3 उनसे नहीं है, हटाओ।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम लायक है। जैसे मार्केटिंग करते हैं ना, यहाँ पे सामान महंगी मिलती है, यहाँ से 10 किलोमीटर थोड़ा सस्ती मिल जाती है, आने जाने का भी खर्चा इसमें लग जा रहा है, फिर भी हमको प्रॉफिट हो जा रहा है ना, वो बताना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति है, देखो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक ऐसा समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये दो स्थान है, एक स्थान A है, दूसरा स्थान B है, समझ रहे हो। एक व्यक्ति क्या है ना, अगर A में सामान खरीदता है तो उसे ज़्यादा मिलता है, मतलब ज़्यादा रुपए में मिलता है, और B में खरीदता है तो 15% कम में मिलता है। आने जाने में A से B तक में उसे 150 रुपये का खर्च हो जाता है, फिर भी उसे क्या होता है, 150 रुपये का प्रॉफिट होता है। हाँ हाँ, आने और जाने में, हाँ बताओ भाई। ये 3 बराबर 300 के रहेगा, क्योंकि ये जो 150 2 बार है, एक बार जो उसका ऐड हो गया इधर आएगा तो प्रॉफिट में ही जुड़ेगा वो, तो ये 300 बनेगा। तो यानी यहाँ पे वस्तु मिलती थी 2000 की और यहाँ पे मिलती है 1700 की। तो आने जाने में खर्च कितना लगा है यहाँ पे, क्या है ये, क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आने जाने में 150 रुपये खर्च हुआ है, वो सीपी में ऐड होगा, सिर्फ प्रॉफिट उसको 150 का हुआ है। आने जाने में उसको 150 रुपये खर्च हो रहा है, आने जाने में होगा तो सीपी में ऐड होगा, ना कि प्रॉफिट में नहीं जाएगा। चलो देखो इधर बनेगा क्या, चलो देखो देखो इधर देखो, समझो इसको आसानी से। क्या है, यहाँ पे स्थान हो गया, एक स्थान A हो गया, दूसरा स्थान क्या हो गया, B हो गया। अगर मान लो 100 मान के बनाए क्या कि 100 मान के बनाए, 100 मान के बना दे, मान लो कि क्या है ना, देखो थोड़ा सा पहले x मान लेते हैं, नहीं कन्फ्यूजन में रह जाओगे। मान लो कि क्या है, A में कोई वस्तु जो मिलती है वो कितने रुपए की मिलती है, x रुपए की, ठीक है। B में बोल रहा है कि 15% कम में मिलती है, तो यानी यहाँ पे जो मिल रही है वो x का 15% कम है, तो कितना बचेगा भाई, 85 बटे 100, यानी यहाँ से काटेंगे तो 17 और ये कितना आ जाएगा 20। समझ रहे हो बात को, ये बताओ, यानी 17x बटे 20 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये सिर्फ खरीद, यहाँ पे वो जो खरीदने गए हैं तो इतना रुपए दिया है उसने, आने जाने में भी तो 150 रुपये दिया है, तो वो भी तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। यानी यहाँ पे टोटल उसे कितना रुपए खर्चा हुआ है, 17x बटे 20 प्लस 150। इसके बाद फिर भी उसे 150 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यानी इन दोनों में अब जो अंतर है वो कितने का है, 150 का है। यानी हम क्या मानेंगे, x माइनस 17x बटे 20 प्लस 150 और बराबर किसके है, 150 के, ठीक है। अब बताओ, ये 150 इधर जाएगा, देखो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 300। यहाँ देखो ये 20x बनेगा, 20x में 17x जाएगा, कितना बनेगा 3x बटे कितना हो जाएगा 20, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 100, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2000। यानी अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो वस्तु मिलती थी कितने की, 2000 की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रखूँगा तो 17 गुणे 2000 और बटे में 20 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100, मतलब यहाँ पे जो वस्तु मिलती थी कितने की, 1700 की।
150 रुपये खर्चा हुआ है उसका, तो यानी कितना 1850 रुपये टोटल खर्चा हुआ है। 150 का प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो यानी 150 का प्रॉफिट हुआ गुणे कितना करोगे 100। अब कितने यहाँ पे क्या रहेगा 17, 18, 50, ठीक है। 8 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। ये 2000 रखे, तो यानी वहाँ पे वस्तु कितने की मिलती थी 1700 की, ठीक है। यहाँ पे 150 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1850 है। फिर भी देख लो यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1850 है, आने जाने का पूरा सब कुछ इंक्लूड कर चुके हैं, फिर भी उसे 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब बताना उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 1850 में कितना परसेंट? हाँ, मतलब जो खर्चा हुआ है तो पूरा ये इतना खर्चा हुआ है उसका। अब देखो ये इसको x मान के किए हैं तो आपको इतना बड़ा हुआ है। अगर इसको 100 मान के करेंगे ना तो भी आसान रहेगा। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है ना, 2 स्थान हो गए, एक क्या हो गया A, दूसरा क्या हो गया B। मान लो कि यहाँ पे एक स्थान A पर कितने रुपए की वस्तु मिलती है 100 रुपए की। 15% कम करोगे तो यहाँ पे कितने की मिलेगी 85 रुपए की मिलेगी कि नहीं। उसमें 85 रुपए की मिलेगी, 150 रुपये उसमें क्या खर्चा हुआ है आने जाने में। अब आप यहाँ पे 85 और 150 ऐड नहीं कर दोगे, ध्यान देना ये 85 150 से ज़्यादा है, आपने लगभग में माना है 85। अब यहाँ पे मतलब इन दोनों में जो अंतर है ना, इन दोनों में जो अंतर है कितने का है 150 रुपये का है कि नहीं। तो ये बताओ आप ये करोगे 100 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 और प्लस कितना हो जाएगा 150 बराबर किसके 150। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 15 से इसको काटोगे तो 15 दूनी 30, यानी कितना आया 20। अब 20 का इसमें इंटू करेंगे देंगे तो कितना हो गया ये 2000। हुआ कि नहीं भाई, हो गया ना। यहाँ भी कर सकते हैं, निकल के आ जाएगा। जुड़ेगा नहीं वो 85 150 रुपये आपका है यहाँ पे 50। हाँ 20 का इंटू करने के बाद 150 ऐड करेंगे तो 18,500 आएगा। हाँ वहाँ पे x है। हाँ तो वो भी तो है फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड से करोगे तो भी तो बनेगा। मतलब ये है 15% का कम मिल रहा है। 15% कम का मतलब क्या होता है 85/100 मतलब 17/20। कोई वस्तु क्या है ए पर 20 रुपए की मिलती थी, बी पे 17 रुपए की मिल रही है, ठीक है। अंतर कितने का है 3 का है। यहाँ पे क्या है ना 17 रुपए में 150 ऐड करोगे पर ऐड नहीं करोगे, ऐड करेंगे पर ऐड करेंगे नहीं। हाँ अब ये 150 जाके उस 150 में ऐड हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। यदि 3 की वैल्यू है 300 तो 1 की वैल्यू है 100। हाँ ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन अगर आसान से भी पढ़ोगे ना तो भी बना दोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पढ़ के आंसर निकाल सकते हो। तैयारी अगर कर रहे हो तो आंसर बोलना नहीं, हम पूछेंगे। ये आपके बोलचाल भाषा का क्वेश्चन है।
ये हम सच बता रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हो तो अब जो तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करना बंद कर दो, जाके घर का काम करो, घर वालों का पैसा मत बर्बाद करो, भले ही मेरी बात बुरी लगे। समझ रहे हो बात को? ये फैक्ट है कि अगर आप क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं करना इसमें। आप तो पहले निकल लो भाई। क्या बताया? बीज के मूल्य क्या लिखा है? 300 रुपए की खरीद रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन है, तैयारी कर रहे हो तो इतना तो वो नहीं दे देगा कि 100 में खरीदा, इतने में बेच दिया, कितने में प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा तो कुछ देगा ना लॉजिक। अच्छा, कितने लोग के समझ में आया? हैं? जाओ। देखो इधर, देखो इधर, समझो भाई। अब ये बताओ कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? खरीदा 150 और 300 के बीच में उपलब्ध है, और बेच कितने में रहा है? 250 और 350। आप ये बताओ, आपको अगर ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होगा तो आप क्या करोगे? कम मूल्य पे खरीदोगे और ज़्यादा मूल्य पर बेचोगे। कम मूल्य कितना है? ज़्यादा मूल्य कितना है? कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 200। एक बुक में 200 का होता है तो 15 बुक में कितने का होगा? वही तो बात है ना, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। मेरी बात नहीं है। इतना तो हमको ही पता है कैसे करते हैं। हो गया ना? सॉल्व हो गया? हाँ, ये हो सकता है कि शायद कुछ लोग ऐसे हो जाएं कि 300 रुपये में खरीद लें, 250 रुपये में बेच दें। है ना? चलो आगे बढ़े। आया समझ में? अब जितने क्वेश्चन कर रहे हो ना, सब मिक्स वाले क्वेश्चन कर रहे हो, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये आपको बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। एक बार बना लो, जानकारी के लिए बता दें। हाँ सर, समझ गए। गलत है पहला।
कितना है? दूसरे आंसर आ रहा है। क्या रहा है? 4% का हानि आ रहा है। मेरा भी आ रहा है। परसेंट नहीं बताना है, हाँ। रुपए बताना है। 1,00,000 निकाल के छोड़ दो। कितना आएगा? 4,000। 1,04,000। कहाँ है इसमें? 2 2 लाख है। 2 लाख। वो बेच रहा है, एसपी है। दोनों चाहते हैं। पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि 1,00,000 में जो लाख प्रॉफिट। हो सकता है। बी या सी आंसर दोनों में से एक है। बी या सी दोनों में से कोई एक है। मेरे हिसाब से सी में जाएंगे, सी में जाएंगे। हानि होगा उसे, लॉस तो होगा ही नहीं, वो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। देखो इधर, देखो क्या बोल रहे हैं, एक घर और एक दुकान प्रत्येक को कितने में बेचा गया? 1 लाख में। मतलब 1 लाख में घर को भी बेच रहा है और 1 लाख में दुकान को भी। इधर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं घर की, ये बेच रहा है तो मतलब इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना? 1 लाख। अब 1 लाख हम लिखे क्या यहाँ पे? कितना जीरो होता है? 5 कि 6? ठीक है। और दुकान में कितना जीरो होता है? अच्छा, उसमें भी 5 होता है। ठीक है, 2 2 4 1 5। मकान पर 20% की हानि होती है। यहाँ पे 20% की हानि होती है और यहाँ पे 20% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब देखो, जब इसका आप सीपी निकालेंगे ना हम, तो क्या हो जाएगा? एसपी बताओ कितना दिया है? 1 लाख है ना। 2 2 4 1 5 इंटू क्या हो जाएगा? 100। और नीचे कितना हो जाएगा? 80 होगा कि नहीं? 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100, यानी कितना आ जाएगा? 25,000 आएगा कि नहीं? बताओ कितना हो जाएगा? 1,25,000 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसका जब आप सीपी निकालेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या दिया है? 1 लाख इंटू 100, प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे कितना हो जाएगा? 120, 20 पंचे 100, और ये कितनी बार में? 6 बार में। यहाँ से काटेंगे तो बताओ ये 50,000 आएगा क्या? और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। बताओ ये 25 बन जाएगा। 1 2 3 4 बटे में कितना हो जाएगा? 3। ठीक, देखो यहाँ पे ये आपका सीपी है, ये आपका सीपी है। टोटल सीपी देखो यहाँ पे, जब आप टोटल एसपी की बात करोगे ना, तो यहाँ पे आपका जो टोटल एसपी आएगा ना, तो वो कितना आ जाएगा? 2 लाख होगा कि नहीं होगा? ठीक है। टोटल सीपी कितना होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताओ, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी यहाँ से टोटल हम सीपी की अगर बात करें तो बताओ, यानी 3 का पहले इसमें इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 0, 3 5 15, 3 2 6, 1 7, 3 1 कम 3, यही आएगा क्या? सॉरी, ये 3 आएगा। इसमें क्या ऐड करेंगे? 25,000। 1 2 3 4, एक जीरो और आएगा क्या इसमें? ये आएगा। मतलब कितना हो जाएगा ये? 6,25,000। अब बटे में क्या है? 3। अब बोल रहा है कितने रुपए का हानि या लाभ होगा। ठीक है। अब देखो, यानी इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? बताओ, लॉस हो ही होगा ना। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे ना, 6 2 5 1 2 3 बटे कितना हो जाएगा? 3, और माइनस किसके? 2 लाख के। तो कितना हो जाएगा? 25,000 और बटे 3।
1/12 लाख, 1/12 लाख, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/12 लाख, हाँ 1/12 लाख, रुक जाओ, 1/12 लाख है ना, देखो यहाँ पे 1/12 लाख हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, हो गया कि नहीं? हाँ, फ्रैक्शन मेथड, बन जाएगा। देखो ये हानि हो रही है तो 5/4 आप विक्रय मूल्य है, या फिर ऐसे ही मान लो, चलो ठीक है 4/5 है ना, और ये कितना हो जाएगा? 6/5, ठीक है। ये आपका क्या है? सीपी है, और ये आपका क्या है? एसपी है। ये कितना हो जाएगा? दोनों 10-10 हो गया, है ना। पर ये बेच रहा है ना भाई, 20% हानि पर बेच रहा है, उल्टा हो गया यार। सीपी बड़ा होगा, और हाँ 6, 5, 11 और एक अगर करेंगे हम, रुक जाओ, बेच रहा है 100/120, 5/4 एसपी और सीपी, मतलब यहाँ से 4, ठीक, 10-10। या डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि अगर हमें 4% आ रहा है ना, उस तरह XY लगाने के बाद 4% आ रहा है और 2 लाख है, तो 2 लाख में अगर 4% करेंगे तो कितना निकल रहा है? 2 लाख का हानि, हानि, हाँ 8,000 आ रहा है ना, तो 2 लाख में 8,000 जोड़ तो कितना हो जाएगा? 2,08,000। तो अगर हम इसमें करेंगे ना, तो यानी क्या हो जा रहा है? 8,000, जैसे हानि पहुंच रहा है ना, तो कितने रुपए की हानि हो रहा है ना, हाँ। तो हानि हमको रुपए में निकालना है ना, 4% की हानि हो रही, टोटल हमको सीपी हमको नहीं पता है। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, अगर वैसे हम करेंगे तो 4% की हानि हो रही है, टोटल हानि बताना है, इनटू यहाँ पे हम 100 कर लेंगे, नीचे हमारा सीपी आना चाहिए। सीपी हमारा कहाँ से निकलेगा? यानी अगर हम 2,08,000 ना, तो 2,08,000, तो 0,0,0 नहीं, ऐसे में तो नहीं आ रहा है। 2,08,000 आ रहा है ना उसका, मतलब 4% निकाल रहे हैं। दो लाख का 2,50,000, 2 लाख का अगर हम यहाँ पे करेंगे ना, तो 100/4, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 1 2 3 4, ये तो बहुत लंबा पहुँच रहा है। यही सही है जो बनाए हैं। 8,000 उससे निकल के आ रहा है, पर हम 8,000 निकालोगे ना, तो वो आप सीपी का निकाल रहे हो, एसपी का निकालना पड़ेगा। वो 2 लाख है, 2 लाख का 8,000 में 24 का इंटू करेंगे तो सीपी नहीं निकलेगा, वो 4 × 6 24, और कहाँ 26 आएगा? इंटू क्यों होगा? तो प्लस होगा ना, टोटल करने में।
चलो आगे। इसको मैंने बताया था सिंपल सा निकालने के लिए। बनाओ। वो याद कर रहा हूँ। अब इसमें क्या लगेगा, जो मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने एक फार्मूला निकाला था, जब दो सेलिंग प्राइस दिया हो, है ना। हाँ हाँ ठीक है ना, बस लगा दूँ उसी। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या था? 8 पॉइंट कुछ आया होगा। वो अप्रॉक्स वैल्यू को लेना है। हाँ 8.1 ऐसे कुछ आ रहा है, 8.1 ही आ रहा है, 8.1 ही आएगा भाई। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 300 बचेगा। 300 में आप 37 का भाग दोगे, 296 है ना। 8 बार में 296, 4 बचेगा, 40 बनेगा, 1 जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये पहला सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 1040। पहले सेलिंग प्राइस के साथ दूसरा प्रॉफिट लॉस लेना रहता है, तो यानी यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 माइनस क्या कर देंगे x, और बटे में क्या हो जाएगा 100 बराबर। दूसरा वाला कितना है 950। पहला वाले में क्या होता है लाभ, तो 104 बटे में क्या हो जाएगा 100। 100 से 100 क्या हुआ, हाँ। अब यहाँ से 104 से 104 काटेंगे तो कितनी बार में, 10 बार में। ये हो जाएगा 1000 माइनस 10x बराबर 950। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये 50 रह जाएगा, ये 10x रह जाएगा। x बराबर आ जाएगा कितना, 5%। बोलो। कितने रुपए में बेचे तो फिर 95 है। हाँ 1x ऐसा लेते हैं। मैं भी तो ऐसे लेना। उसमें क्वेश्चन ऐसा था, अगर इसको ऐसे बोल सकता है कि एक टेप रिकॉर्डर 1040 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, उसे 5% की हानि पर बेचने के लिए कितने रुपए में बेचेगा, तो भी वही चीज़ है। 8 भी है, 10 या अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एकदम इसका सिंपल वाला मेथड है। देखो ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है 1040। प्रॉफिट कितना होता है इसमें 4% का, तो इसका आप सीपी निकालोगे तो 1040 गुणे 100 और नीचे 104 होगा कि नहीं, यानी काटेंगे तो कितना आएगा 10। आपका सीपी कितना आ गया 1000। अब उसे कितने में बेच रहा है 950 में, कितने रुपए का हानि हो गई 50 रुपए की हानि हो गई, गुणे क्या कर देंगे 100 और नीचे क्या हो जाएगा 1000। काट दोगे 10 आ जाएगा, 10 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5% ये हो गया। चलो आगे बढ़े। अभी जो बनाए थे
अभी जो 2 लाख वाला बनाए थे ना, वही है 0.25 लॉस। भाई इसमें क्या है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक्स वाई लगा दो, इसमें रुपए नहीं पूछ रहा। सीधा देखो मैंने क्या बताया, ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना। देखो उसमें लाभ हो रहा है तो प्लस का 5 है, इसमें हानि है तो माइनस का 5 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 × 5 क्या हो जाएगा 100, ये दोनों क्या हुआ कैंसिल। माइनस ये कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 100, मतलब 0.25 लॉस। रुपए का मतलब तब होता है अगर वो पूछ लेता कितने रुपए की हानि हुई, तब हम रुपए का यूज करते। ऐसा नहीं है, देखो आप रुपए के यूज से बनाओगे तो भी वही आएगा, पर थोड़ा सा क्या है ना, टाइम लेगा। ठीक है, चलो आगे। दो सौ आएगा। देखो सिंपल सा तरीका, इसके लिए क्या करेंगे, ये हानि का मतलब होता है हम 100 में से माइनस करते हैं, 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा। लाभ का मतलब 100 में ऐड करते हैं, 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, तो x × 70/100 बराबर 140। बस समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर भाई यहाँ पे देखो, चलो यानी x बराबर यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बताना तो नहीं पड़ेगा इसको डिटेल से, पीछे वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों भाई, समझ जाओगे ना, बना दोगे क्यों, अभी बना दोगे, दिखाओ बना के, इस रो के पीछे वाले सब बना के दिखाओ, इसको बेसिक से बना के दिखाओ अभी जस्ट। हाँ सब लोग बनाओ, देखते हैं बना पा रहे हो कि नहीं। बोल तो रहे हो कि हाँ बनाएंगे। इसको मत बनाओ, बेसिक से बनाओ, बेसिक से आंसर निकालो इसको, बेसिक निकालो। हाँ में हाँ मिला रहा है को, निकालो बनाओ।
आप लोग बोलो। लगे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व होगी। हाँ क्वेश्चन को सॉल्व होगी, ठीक है। निकालो भाई, आप भी निकालो। पीछे वाले तो कोई नहीं बना रहे, सब ऐसे बैठे हैं ना, बनेगा किसी। ये हाल है, बताओ क्या रहेगा ऐसा बैठने का मतलब? बोल रहे हैं हाँ आ गया समझ में। ऐसी वजह से क्लास खाली होती जा रही है। क्या किया आपने? एसपी सेम बोल रहे हैं उसको, तो आपने तो सेम कर दिया ना। तो आपने एसपी को इसमें अंडर बनाना है, तो आपने तो सेम हो गया सिस्टम में। तो कैसे होगा? दोनों को एक ही दूसरा टर्म में होगा, दोनों का कॉस्ट सेम होगा। अब हो गया क्या बना? बोलो आपसे इधर। हाँ बना देखो क्या किया स्प्रिंग सॉरी वो 70-30% हानि हुआ है, तो 70 हो गए, 70/100 और उसके बाद 40% लाभ हुआ है, 40/100 हो गया। उसके बाद दोनों को फिर वहाँ से क्या किया? अधिक हो गया है, तो दोनों को घटा दी 70 और 140, तो उसमें बचा सर 70 और 40 में 30 का 40 का 70 बचा सर। 70 का जो है 7 70 बराबर 140 हो गया, तो 2 से काट दिया तो 70 नहीं 140 हो गया, और 2 बराबर 2 बटा 70 बराबर 140 के। हाँ जी सर, 70 बराबर 140, तो 1 बराबर किसके है? 1 बराबर 2 आया सर, 7 7 में 14, 2 को जो है 100 से गुणा कर दिए 100 आता है। अब बताओ क्या किया जाएगा? ये हाल रहेगा या तो कैसे रहेगा? हैं? अब लोग हमें नहीं धोखा दे दो, अपने आप को धोखा दे दो, बोलते भी नहीं हो कि सर नहीं बना है बता दो। अरे कम से कम पूछ लिया करो भाई नहीं बन रहा है। पहले कितने आते थे, सब भाग रहे हैं। मैं पहले ही बोला था, मैं पहले ही बोला था क्लास में देखना। अभी जितने हैं ना ये भी अभी भागेंगे, अभी एडवांस तो स्टार्ट होने दो। जो एक्चुअल में पढ़ने के लिए आए वही बैठे घड़ी, बाकी सब निकलेंगे।
क्योंकि आप लोग प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे, 2 दिन में टॉपिक खत्म हो गया होगा आपका। अभी डिस्काउंट तो पूरा बचा हुआ है, उसमें भी 150 क्वेश्चन है। तो क्या करोगे बताओ भाई? मैथ को सिर्फ मैथ को पढ़ोगे ना, अगर डेली 2 घंटे अगर पढ़ोगे तो कम से कम 6 या 7 मंथ लगेगा सिर्फ मैथ पढ़ने में। डेली अगर 2 घंटे क्लास लूंगा, अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना है और खत्म करना है तो 2 महीने में खत्म करके चले जाएंगे, क्या मतलब आएगा नहीं कुछ। वही हाल हो रहा है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, पूछते भी नहीं भाई सर। भाई अरे यार शर्माना नहीं। ये बताओ आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हो, मैं यहाँ पे मान लो नहीं बता पाता, क्या मैं मुझे शर्म आ जाएगी क्या? ये बताओ है? हो सकता है नहीं मुझे यार भाई आप लोग से सीखने को मुझे मिल जाए कुछ। नहीं, हम लोग इतने क्लास के बीच में बैठे हैं, पूछ लेंगे शर्म आ जाएगी हमको, क्या करेंगे? अरे कुछ सीखो यार, किसी से भी सीखने को मिल जाए, छोटा बच्चा उससे मिल जाए सीखने को, सीख लो। वैसा थोड़ी लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रमेश ने कोई पुस्तक 300 रुपए हानि पर बेची है तो मतलब उसने सीपी खरीदा होगा, तो मान लेते हैं उसका सीपी कितना है x है, 30% हानि पर बेच रहा है। यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 30%। जो वो सेलिंग प्राइस करेगा तो x इंटू 70 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसी में वो कितना प्रॉफिट चाह रहा है 40%। तो जब वो दूसरी बार सेल करेगा तो कितना हो जाएगा x इंटू 140 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 140 रुपए अधिक पर बेचता, मतलब इन दोनों में जो अंतर है ना वो कितने का है 140। तो सीधा सीधा इसमें से इसको माइनस कर दो, x इंटू 140 बटे 100 और माइनस x इंटू 70 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर किसके 140, ठीक है। देखो घटाओगे तो कितना बचेगा 70x बटे 100 बराबर किसके 140। इसको काट दिए कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 200। चलो आगे बढ़े। हाँ 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से इतने अंडे खरीदे, ओके। तीस अंडे रास्ते में ही टूट गए, शेष अंडे को किस दर पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बताओ भाई क्या आएगा। हाँ हम्म 24 आ रहा है,
मतलब 24 रुपये प्रति दर्जन पॉइंट में आएगा। चलो महारथी भैया बताओ। हमारे 25.5। अब भैया आप लोग का हाल है? देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, मतलब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 रुपए में 1 दर्जन अंडे खरीदता है ना, यानी 20 रुपए में 1 दर्जन। ये तो पता ही होगा ना कि 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, पता है ना? हाँ, कितने अंडे हैं यहाँ पे? ये कितने दर्जन हैं? 42.5। हाँ देखो इधर 510 है, 12 अंडे होते हैं, 12 चौक 48, मतलब 480। समझ रहे हो? अगर 12 इंटू 4 समझ रहे हो 40 हो गया, मतलब 40 दर्जन पूरे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यानी 480 हुआ कि नहीं हुआ ये? अब ये बताओ कितना बचा है यहाँ पे? 30, मतलब यहाँ पे 1 दर्जन और आ जाएगा। अभी भी कितने बच, सॉरी 2 दर्जन आ जाएंगे, 12 दूनी 24, 2 दर्जन आ जाएंगे, 6 बच जाएंगे। बचेंगे कि नहीं? यानी 40 2 42, 42.5 है कि नहीं? अब ये बताओ, यानी मैं यहाँ पे 42 दर्जन लिख लेता हूँ। 1 दर्जन 20 रुपए का है तो 42 दर्जन कितने के हो जाएंगे? 840 हो गए कि नहीं? ये आधा दर्जन बचा हुआ है, मतलब 10 रुपए और 850। ठीक है, यानी यहाँ पे 10 रुपए और ऐड कर दिए, टोटल कितने हो जाए? 850। अब ध्यान देना, 30 अंडे रास्ते में ही ख़त्म हो गए, मतलब ये 30 ख़त्म हो गए, उसके पास सीधा 42 ही दर्जन बचे हुए, सॉरी 40 दर्जन ही बचे हुए हैं, है कि नहीं भाई? 510 में 30 निकालोगे तो कितना बचेगा? 480 बचेगा। और 480 जो बचेगा ना, तो इसमें जब आप 12 का भाग करोगे तो 12 चौक 48, 40 दर्जन बचेंगे। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यहाँ पे देखो, इतने में खरीदा, प्रॉफिट उसको कितना चाहिए भाई? 20% का, तो 580 गुणे 120 बटे कितना हुआ? 100, 0 0। हाँ वो तो अंडा है, ये रुपए है भाई। सर तो 830 अंडे फूट गए तो रेटिंग सर की फूट गए। 850 ये रुपए में चेंज किया ना भाई उसको। 0 0 0 0। अब यहाँ देखो, आपको ये क्या, ये जो बेचा है तो यानी 85 गुणे 12 आपका आया कि नहीं? मतलब इतने रुपए में बेचेगा वो कितने अंडे? 40 दर्जन। 1 दर्जन का निकालना है, 40 के इसमें क्या कर दो? भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा? 85 गुणे 12 बटे क्या हो गया? 40। 4 3 12, 4 दहम 40, 3 का इसमें इंटू कर दो, 3 पचे 15, मतलब 225 है, 3 पचे 15, 3 24 25, बटे में कितना है? 10, मतलब 25.5। ठीक है। देखो टोटल वो 510 अंडे लेके आ रहा है, ठीक है? मतलब कितने दर्जन है? पहले आप दर्जन इसमें निकालोगे। 1 दर्जन 20 रुपए का है, तो यानी ये क्या है ना? 42.5। 1 दर्जन 20 रुपए का है तो 42 दर्जन कितने के हो जाएंगे? 840 रुपए के। ठीक है, ये जो बच रहा है ना आधा दर्जन कितने का मिलेगा? 10 रुपए का। तो कितने रुपए हो गए? 850 रुपए को टोटल खरीद के ला रहा है। कितने? 510। उसमें प्रॉफिट कितना चाह रहा है वो? 20% का। पर रास्ते में कितने अंडे निकल जा रहे हैं? 30 अंडे टूट जा रहे हैं, तो कितने बचेंगे उसके पास? 480 अंडे बचेंगे। तो कितने दर्जन? 40 दर्जन। यहाँ से अब इसका ये देखो, ये आपका रुपए आ गया है। अब प्रॉफिट जो होगा तो रुपए में होगा, अंडे में तो होगा नहीं। तो यानी यहाँ से करेंगे तो कितना प्रॉफिट हुआ? इतने का प्रॉफिट हुआ, मतलब इतने में बेचा वो। टोटल अंडों, मतलब 40 अंडों को इतने में बेचा, तो 1 दर्जन को कितने में बेचेगा? भाग दे दिए।
भाई अभी आप लोग के जो मेन टॉपिक है ना वो तो बचे हुए हैं, चाल दूरी समय, कार्य समय, वही सब ठीक है, SI CI हैं, उनमें तो और दिमाग घूमेगा। सबका अलग अलग रहता है ना। मेंसुरेशन, ठीक है, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मतलब क्या क्या करोगे हैं? टाइम स्पीड एंड वर्क। और उसमें पूरा नाव धारा, ट्रेन, पूरा हर चीज़ लेके चलेंगे साथ में। कम से कम वो तो 20-25 दिन चलने वाला टॉपिक है, हम लोग को अगर कराना जरूरी कराना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। ये बताओ, है। 15%। आगे आ गया क्यों? जिसका अभी जाता होगा बोलने में बोलते होंगे कहीं पूछ ना ले। सर 20% आ रहा है। चलो भैया देखो, इधर देखो, एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है, वो कितना 50 पैसे प्रति मीटर, ध्यान देना, 50 पैसे प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर तार वो कितने रुपए की देता है? 50 पैसे। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए, समझना, मतलब 1/2 रुपए, ठीक है। 1 मीटर तार, वो कितने मीटर तार है? 500 मीटर है। अगर 1 मीटर इतने रुपए की है तो 500 मीटर कितने की होगी? 250 रुपए की, समझ रहे हो? मतलब यहाँ से 500, जो ये जो 500 मीटर वायर है ना, इसकी जो कीमत है वो कितनी है? 250 रुपए, ठीक है। बोल रहा है उसने 50%, मतलब आधा हो गया,
तो देखो जब अब अगर आप इसका 50% निकालोगे तो कितना होगा 125। 125 को वो कितना 5% लाभ पर, पैसे का क्यों लेंगे? सर, वायर का लेंगे ना? वायर को वही है ना, एक ही मतलब। एक ही मतलब है भाई। 125 रुपये हो। 250 को करोगे आधा करोगे तो 125 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या बोल रहा है प्रॉफिट कितना ले रहा है 105। यानी 105 और बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब बोल रहा है कि पूरे में कितना हो रहा है उसे 10%, मतलब इतने में कितना हो रहा है उसे 10%। तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा 250 गुणे 110 बटे 100। 0 0 0 0 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27। यहाँ देखो जीरो करने कटेगा, हाँ 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 25 पंचे 1 हाँ 25 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। शेष कितना बचेगा बताओ। इसमें से क्या करोगे, इसको माइनस कर देंगे, करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो यानी 275 माइनस 525 बटे कितना आएगा 4, यानी ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 1100 माइनस 525, कितना बचेगा ये 575 बटे कितना हो जाएगा 4। अब देखो अगर यहाँ पे 125 दिया था तो अभी 125 यहाँ पे क्या है बाकी है, बाकी कि नहीं, यानी 125 ये है 575 ये है कि नहीं। कितने का प्रॉफिट होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 575 बटे 4 माइनस 125, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 575 माइनस कितना हो जाएगा ये 250, 375, 4 पंचे 20 कर लेते हैं भाई, 4 पंचे 20, 2 कितना रहा है 500 हो जाएगा। अच्छा 500 हो रहा है, घटाएंगे तो कितना आएगा 75 बटे कितना हुआ 4, गुणे क्या करेंगे 100। सीपी कितना है 125, 25 25 5 5 से 15% का प्रॉफिट। समझ रहे हो, मैं जैसे बोल रहा हूँ गलत तो नहीं। वो भी सही है। नहीं, उसके आगे का तो सुनो, उसके आगे का तो सुनो। हाँ 500 मीटर का आधा रहेगा। हाँ 250 250 को 5% निकालेंगे। हाँ। इसमें आएगा 25। ठीक है। अब उसको टोटल में उसको 10% चाहिए। हाँ तो उसको टोटल 25 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ। 12 जब भी चीज़ों को हम अगर सेलिंग करेंगे ना तो रुपए में सेल करते हैं, तो आप रुपए में ही तोड़ के बनाओगे उसको। तो आप यहाँ पे जब इसको अगर आधा तोड़ रहे हो तो 250 हो रहा है, ठीक है, वो 250 मीटर हो रहा है, 250 मीटर हो रहा है। और 250 मीटर को रुपए में बनाओगे तो कितना आएगा 125 रुपये ही आएगा वो। पे 5%। हाँ इसमें गलत हो गया। देखो भाई 50 पैसे की 1 मीटर, यानी 1/2 रुपये की 1 मीटर। 500 मीटर है तो कितना रुपए हो जाएगा 250। आधा बोल रहा है मतलब 50% बोल रहा है, तो 50% इसका निकालेंगे तो 125 आएगा। अगर 125 को 5% लाभ पर बेचेगा तो शेष कितना बचेगा 125 ही बचेगा। इसको जब वो कितने में बेच रहा है 5% लाभ पर, तो इतने में बेच दिया उसने, इतने में बेच दिया। ठीक है, पूरे ये क्या लिखा है पूरे सौदे में, पूरा कितना उसके पास 250। 250 में कितने का प्रॉफिट लेता है 10% का, तो ये कितना हो गया 275। ठीक है, अब देखो जब 125 को बेचा था इतने में और पूरे के बेचा था इतने में, तो कितना बचा हुआ कितना है, तो इसमें ये माइनस ये कि ये इतना बचा हुआ है, इतना ये खरीदा हुआ और इतना ये बेचने के लिए, इसमें कितने का प्रॉफिट होगा। 125 ऐसे है देखो 275 तक आ गया पूरे सौदे में, उसको 10% 10% का हुआ, यहाँ से 250 का निकाल। देखो आपके पास यहाँ पर 250 रुपये था, 150 रुपये इधर दे दिया, 150 रुपये इधर दे दिया, रुपये में समझ के चलो। यहाँ पे 125 रुपये का 5% 105% निकालेंगे इतना रुपये आएगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना रुपया है 275 रुपये है। कितना बचा, ये ज़्यादा है ये कम है, कितना बचा हुआ है इतना बचा हुआ है, ये और ये माइनस हो जाएगा। ये आपका सीपी बचा हुआ है और ये आपका क्या है सीपी है,
ये आपका क्या है, एसपी है, और ये आपका टोटल एसपी है। टोटल एस भाई इस इन दोनों का जो एसपी होगा इसके बराबर होगा, रिमेनिंग एचपी मिलेगा वो आगे ठीक है। 125 तो उसमें कितना प्रॉफिट रिमेनिंग का उसके लिए प्रॉफिट बैठो चुपचाप। जिनको समझ में आता है उनको लगता है क्लास चलती रहे, जिनको समझ में नहीं आता तो लगता है कब बंद हो कब बंद हो कब बंद हो।